जय हिंद दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र दैमीवाल और आप देख रहे हो ओनली डिवोशनल। दोस्तों, आज मैं जिस धार्मिक संस्था की बात करूंगा उसने पूरे देश और विदेश में भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेरा सच्चा सौदा हरियाणा के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज ऐसी हिस्ट्री आपने किसी से भी नहीं सुनी और देखी होगी डेरे की, जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहना। तो शुरू करते हैं वीडियो। डेरा सच्चा सौदा, जिसका इंग्लिश में मतलब है कैंप टू डील, बोलचाल की भाषा में डीएसएस शॉर्ट नेम, एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जिसको धार्मिक पंथ और गैर लाभकारी सामाजिक कल्याण के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे 29 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था श्री हजूर बाबा बलोचिस्तानी जी द्वारा, जो कि बाबा सामन सिंह जी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सेवादार थे और तपस्वी भगत थे। महाराज सामन सिंह जी द्वारा नामदान की दीक्षा शाह मस्ताना जी ने ली थी। महाराजा सामन सिंह जी के चोला छोड़ जाने के बाद राधा स्वामी आंदोलन 4 समूहों में विभाजित हो गया। उनमें से एक समूह के मुखिया थे गुरु मस्ताना बलोचिस्तानी जी। तो गुरु मस्ताना बलोचिस्तानी जी के नेतृत्व में था। मस्ताना बलोचिस्तानी जी के चोला छोड़ जाने के बाद उनका ये गद्दी आंदोलन 3 समूह में विभाजित हो गया, जिसमें से शाह सतनाम जी ने सिरसा समूह का नेतृत्व किया, जिन्होंने राम रहीम जी को अपना ये उत्तराधिकारी चुना। डेरा सच्चा सौदा का मुख्य केंद्र, जो हरियाणा के सिरसा शहर में स्थित है, संगठन के भारत और विदेशों में 46 से ज्यादा आश्रम हैं, भाव डेरे हैं। मस्ताना बलोचिस्तानी के नेतृत्व में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 25 आश्रम स्थापित किए गए, जहां अनुयायियों को ध्यान के नाम की विधि सिखाई गई, जिन्होंने अपने शेष जीवन के लिए 3 सिद्धांतों को स्वीकार किया: मांस, अंडे या जिलेटिन का सेवन नहीं, उपभोग में शराब, नशीली दवाओं, तंबाकू आदि का और कोई व्यभिचार का अवैध यौन संबंध नहीं। उन्होंने 1948 में मुख्य आश्रम की नींव भी रखी और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, यानी कि इसका मतलब है धन्य है आप सच्चे गुरु हैं, आप मेरे आश्रय हैं की अभिव्यक्ति यानी कि सिखाई। डेरा द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, यानी कि डेरे के जो न्यायी हैं ये सारे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा एक दूसरे को बुलाते हैं। शाह सतनाम सिंह ने 1963 से 1990 तक डेरे का नेतृत्व किया। 1990 में बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने उनकी जगह ली, जिन्होंने 1 दर्जन से अधिक आश्रमों को और जोड़ा और डेरा को और अधिक दृश्यमान संगठन बना दिया। वर्तमान नेता गुरमीत राम रहीम सिंह, जो दुनिया भर में 60 मिलियन से अधिक अनुयायी होने का दावा करते हैं। सिर्फ भारत में ओनली उनके ऊपर एक ऐसे विवादास्पद वो लगाए जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं। उनके ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया था, बलात्कार का आरोप लगाया गया था। 25 अगस्त 2017 को हरियाणा के पंचकुला शहर में एक विशेष सीबीआई अदालत ने उसे 2 डेरा साधवियों, महिला अनुयायियों, जो 2 डेरा की महिलाएं थी, उनके साथ बलात्कार करने का दोषी पाया। हालांकि आज तक वो कौन थी लेडीज, कौन लड़के, वो सामने आज तक नहीं आई है किसी के भी, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि हाँ ये ऐसा हुआ। तो इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 अगस्त 2017 को महाराज जी यानी कि बाबा जी को, गुरमीत राम रहीम सिंह जी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई। जनवरी 2019 में सिंह ने एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अक्टूबर 2021 में इन्हें डेरा सच्चा सौदा न्यायी रंजीत सिंह की हत्या के लिए एक और आजीवन कारावास की सजा सुनाएगी। जो इतिहास है डेरा सच्चा सौदा को, अब मैं वो आपको बताता हूँ। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 1948 में मस्ताना बलूचिस्तानी सिरसा जी ने की थी। उनका जन्म 1891 में अविभाजित भारत के बलूचिस्तान के कलात में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। वह अपने भक्तों के बीच परम पावन बेपरवाह मस्ताना के नाम से बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थे। 18 अप्रैल 1960 को उनका निधन हो गया। 25 जनवरी 1919 को पैदा हुए शाह सतनाम सिंह ने 41 साल की उम्र में बलूचिस्तानी से
आध्यात्मिक नेतृत्व का पद संभाला और 1990 तक सेवा की। 13 दिसंबर 1991 को उनका निधन हो गया। 23 सितंबर 1990 को डेरा सच्चा सौदा एक पंजीकृत एनजीओ है। 2007 में यानी कि 1990 में उनके निधन के बाद संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को उनकी जगह मिली। तो अब मैं आपको बताता हूँ 2007 में खालसा सिखों के साथ इनके साथ विवादास्पद वो हो गया था एक आपस में, तो संघर्ष उनका सामने आया था। मई 2007 में एक समाचार पत्र के विज्ञापन में डेरा नेता गुरमीत राम रहीम सिंह की उपस्थिति को लेकर खालसा सिखों और डेरा सच्चा सौदा के भक्तों के बीच हिंसक झड़पें हुई। रूढ़िवादी सिखों ने आरोप लगाया, रूढ़िवादी सिख जो यानी कि जैसे निहंग समझ लो, हाँ जो निहंग सिख हैं वो, रूढ़िवादी सिखों ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने गुरु गोबिंद सिंह को प्रतिरूपित किया था, इस प्रकार उनकी आस्था का अपमान किया। इन झड़पों में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई, कई और घायल हो गए। समाचार मीडिया ने 1970 के सिख निरंकारी संघर्ष और 1980 के लगाववादी विद्रोह के बाद से हिंसा की सबसे गंभीर बताया। सिखों के अकाल तख्त ने पंजाब में सभी डेरों को बंद करने की मांग की और अपने अनुयायियों से विरोध मार्च और बंद आयोजित करने को कहा, जो आज भी वो कह रहे हैं। आज भी यानी कि पंजाब में कोई भी जो डेरा है वो नहीं चलने देते, वो नहीं सत्संग होने देते, विरोध करते हैं जाके। अंत गुरमीत राम सिंह ने हम नाम माफी जारी कर दी। ऐसे जो गुरु जी के ऊपर ब्लेम किया जा रहा था उसके लिए इन्होंने माफी जारी कर दी। हालांकि इस माफी को अकाल तख्त ने खारिज कर दिया था। डेरा के खिलाफ मार्च और बहिष्कार जारी रहा जब तक कि कई हफ्तों के बाद स्थिति कम नहीं हुई। और डेरा के जो दल बदलू थे, जैसे होते हैं ना, कोई नेता होता है एक कांग्रेस से जाके उसमें चला जाता है बीजेपी में, बीजेपी से फिर आम आदमी पार्टी में चला जाता है, ऐसे एक डेरा में दल बदलू का आरोप था कि 2008 में ऑस्ट्रिया में शरण लेने वाले एक डेरा सच्चा सौदा दल बदलू ने डेरा के गलत कामों के बारे में ऑस्ट्रिया सरकार को शिकायत भेजी थी। हालांकि शिकायत तो उसी टाइम खारिज कर दी गई थी, कोई उसमें से कुछ नहीं हुआ था। 2017 की सजा और उसके बाद के जो कहानी है वो बताता हूं मैं। 2017 उत्तरी भारत में कुछ दंगे हुए थे। इसके जो संत थे गुरमीत राम रहीम सिंह जी पर हत्या का आरोप लगाया गया था और एक भारतीय अदालत ने उनको बलात्कार का दोषी ठहराया। 25 अगस्त 2017 को हरियाणा के पंचकुला में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई अदालत ने उन्हें डेरा साध्वी महिला न्याय की यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया कि यो कौन थी जो लेडीज जिन्होंने ये दोष लगाया, वो आज तक कोई भी सामने नहीं आए, ना ही ऐसा हुआ। बस क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये तो सब साध संगत को पता ही है। जिनमें से एक ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इसके बारे में लिखा था। ये भी ऐसे बोला ही जाता है किसी ने देखा नहीं लेटर, जाके लिखा था लेटर, नहीं लिखा था लेटर तो कोई भी लिख देगा। यह 2002 में डेरा सच्चा सौदा के 1.5 लाख से अधिक न्यायी पंचकुला जहां सुनवाई हो रही थी और कुछ अन्य स्थानों पर एकत्रित हुए थे। अदालत के फैसले को जानने के बाद वे एक सामूहिक दंगे में शामिल हो गए, जिसके कारण कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी और 250 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हिंसा के कारण हुए नुकसान के भुगतान के लिए डेरा सच्चा सौदा की सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। भारतीय राजधानी नई दिल्ली में कुछ घटनाओं की सूचना मिली थी जो अधिकेंद्र से 243 किलोमीटर दूर है। इस घटना ने सत्तारूढ़ सरकार की व्यापक आलोचना की, जिसमें उच्च न्यायालय के बार बार चेतावनियों के बावजूद यह स्थिति की गंभीरता का आकलन करने में विफल रही और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को लागू करने में विफल रही। उत्तरा 4 से अधिक लोगों की एक सभा को प्रतिबंधित करता है और फैसले के समय प्रभावी था। कथित तौर पर संप्रदाय के 400 न्यायियों को उन्हें भगवान के करीब लाने के एक संप्रदाय के मुख्यालय के अंदर डाला गया है। बधिया किए गए पुरुष में से एक के आगे आकर गुरु के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई। भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार संप्रदाय ने बाध्यकरण का बचाव किया, जैसा कि संभावित यौन प्रगति से महिला न्यायियों की सुरक्षा के लिए किया गया है। 4 सितंबर 2017 को पुलिस से हथियारों को सरेंडर करने के लिए 2 दिन का नोटिस मिलने के बाद डेरा सच्चा सौदा सदस्यों ने 67
आग्नेय यंत्रों को चालू किया, जिनमें से लगभग आधे लाइसेंसी थे। पुलिस ने 33 हथियारों को जब्त कर लिया। जो शिक्षा डेरा सच्चा सौदा में जो शिक्षा दी जाती है, डेरा के शिक्षाओं पवित्र शब्दों में पाठ और श्रेष्ठता की उपलब्धि पर जोर देती है। भक्तों को शराब से परहेज, शाकाहारी, वैवाहिक निष्ठा और सच्चाई का अभ्यास करने के लिए कहा जाता है। उन्हें कर्म कांडों और मौद्रिक धर्म दान करने से भी दूर रहने के लिए कहा जाता है। सत्संग सभाओं के दौरान डेरा के गुरु हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई प्रतीकों के नीचे इस तरह से बैठते हैं, जो उन्हें इन धर्मों के मिलन के रूप में दर्शाते हैं। सदस्यता: सभी डेरा सच्चा सौदा गुरु सिख पृष्ठभूमि से आए हैं और संगठन में कई सिख अनुयायी थे। हालांकि इसमें अधिकांश समर्थक हरियाणा और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर वर्ग और मध्य वर्गीय हिंदू हैं। 2009 में डेरा सच्चा सौदा ने 10 लाख से अधिक ज्यादा भक्त होने का दावा किया। इसके 38 आश्रम थे, जिनमें से अधिकांश उत्तर भारत में थे। अनुदान: डेरा जो सच्चा सौदा ने बहुत ज्यादा अनुदान किया। डेरा शब्द आश्रम के समान अर्थ है, जबकि सच्चा सौदा शब्द का अर्थ है सच्चा सौदा। इसका दावा का एक संदर्भ है कि संगठन अपने भक्तों से मौद्रिक उपहार स्वीकार नहीं करता है। डेरा सच्चा सौदा निरंकुश होने का दावा करता है। वह हरियाणा और अन्य राज्यों में व्यापक भूमि का मालिक है और एक सुपरमार्केट, एक पेट्रोल पंप, एक बिस्किट फैक्ट्री, एक रेस्तरां, एक नौका विहार झील संचालित करता है। इसके साधुओं द्वारा प्रबंधित ये व्यवसाय इसके भक्तों के लिए लाभ कहे जाते हैं। राजनीतिक गतिविधियां जो डेरा सच्चा सौदा में हुई। डेरा सच्चा सौदा विभिन्न डेरों में एकमात्र डेरा है जो खुले तौर पर अपने समर्थकों संगत से विशेष राजनीतिक दलों को वोट देने के लिए कहते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ने संगठन के समर्थन का आनंद लिया और इसने बदले में समूह के नेता के लिए Z+ सुरक्षा कवर प्रदान किया। गुरमीत राम रहीम सिंह जी के बेटे की शादी कांग्रेस नेता हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी से हुई है। डेरा सच्चा सौदा ने 2007 के पंजाब राज्य चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया और पार्टी को मालवा क्षेत्र का नियंत्रण करने की मदद की। हालांकि श्रोमणी अकाली दल ने राज्य में बहुमत हासिल किया और 2007 की हिंसा के दौरान कथित तौर पर डेरा समर्थकों को सताया। जब कांग्रेस डेरा सच्चा सौदा के खुले समर्थन में सामने नहीं आई, तो डेरा सच्चा सौदा ने 2009 के संसदीय चुनावों में एक भी पार्टी का समर्थन नहीं करने का फैसला किया। 2012 के पंजाब राज्य चुनावों से पहले कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह, उनकी पत्नी परनीत कौर और उनके बेटे रणेंद्र सिंह ने मुलाकात की श्री गुरमीत राम सिंह बाबा जी से और उनसे कांग्रेस को अपना समर्थन देने के लिए कहा। हालांकि कांग्रेस को डेरे के समर्थन ने पार्टी के सिख वोट बैंक को अलग कर दिया। 2012 के चुनाव में कांग्रेस ने खराब प्रदर्शन किया और जस्सी चुनाव हार गई। 2012 में मालवा में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को डेरा की राजनीतिक शक्ति के पतन के संकेत के रूप में देखा गया था। 2014 के हरियाणा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जी को समर्थन का अनुरोध किया। फरवरी 2015 में संगठन ने दिल्ली चुनाव में खुले तौर पर भाजपा का समर्थन किया। संगठन ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया और लगभग 3000 डेरा अनुयायियों ने राज्य में बीजेपी के लिए प्रचार किया था। कल्याणकारी गतिविधियां जो डेरा सच्चा सौदा में होती हैं। श्री गुरमीत राम रहीम सिंह जी बाबा जी ने शाश्वत नाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स नामक एक कल्याणकारी और आपदा राहत संगठन का गठन किया है, जिससे अब 70,000 से अधिक डॉक्टर, इंजीनियर, बचाव कर्मी, पैरामेडिक्स और ट्रेडमैन भाग ले रहे हैं। यानी कि गैर प्राथमिक स्रोतों की आवश्यकता के लिए संगठन ने प्रदान किया है। कोलकाता के आग और जलंधर में कारखाने ढहने जैसे भारत की कई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता की है डेरा सच्चा सौदा ने। 2013 में उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ के दौरान सभी स्वयं सेवकों और डॉक्टरों की टीम ने लोगों की चिकित्सा देखभाल प्रदान की, भोजन के पैकेट वितरित किए और बचाव अभियान चलाया। देवली ब्रह्मग्राम गांव का वह क्षेत्र जिसे बाढ़ के बाद विधवाओं का गांव कहा जाता था, आज भी कठिनाई के मुद्दों का सामना कर रहा है। विधवाओं का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वेश्यावृत्ति विरोध पहल नवंबर 2009 में डेरा सच्चा सौदा ने वेश्यावृत्ति जो विरोधी है उसको पहल किया था। नवंबर
2009 में शुरू हुई, जब श्री गुरु रतनाम सिंह जी ने अपने अनुयायियों से वेश्यावृत्ति का मुकाबला करने और यौन कर्मियों को सदा दासता के जीवन से बचने में मदद करने का आह्वान किया। दिसंबर 2009 में डेरा और उसके सभी सेवकों ने देश में यौन तस्करी को कम करने के लिए HIV एड्स वायरस के प्रसार को रोकने की दिशा में कदम उठाया। वयस्क यौन कर्मियों के साथ शादी के लिए सहमति देकर और उन्हें एक नीरस अस्तित्व से बचने में तो मदद दोस्तों करने के आज लिए की जनवरी वीडियो के लिए 2023 इतना में ही। सिरसा के पूर्व यौन कर्मियों के आई लिए एक होप आपको सामूहिक ये विवाह जानकारी अच्छी समारोह लगी होगी। आयोजित मिलते भी हैं किया नेक्स्ट गया था। वीडियो में, डेरा तब तक सच्चा के लिए सौदा आप के मेरे 400 चैनल को बिस्तरों सब्सक्राइब वाले कर दो। बोसिस्ट स्थल और का कुछ उद्घाटन ऐसी मार्च वीडियो 2014 देखने में के लिए श्री गुरु गुरु मित्राम संत नवीन सिंह जी महात्माओं की बाबा जी ने किया बायोग्राफी था। एल्ट एक्स्ट्रा सिरसा में मेरे किया चैनल था को और इसका सब्सक्राइब कर नाम दो। सात सतनाम जी वीडियो स्पेशलिस्ट को की लाइक और हॉस्पिटल रखा सब्सक्राइब गया बटन था। जरूर दबा देना। डेरा तब तक सच्चा के लिए सौदा ने एक जय सामाजिक हिंद, कल्याण जय अभियान शुरू भारत, किया था भारत माता और की जय। ट्रांसजेंडर नाम भी नहीं लेना आ रहा मेरे को, ट्रांसजेंडर लोगों को कानूनी दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 15 अप्रैल 2014 को शीर्ष अदालत ने किन्नरों के पक्ष में फैसला दिया और आदेश दिया कि हिजड़ों और ट्रांसजेंडर लोगों को अब तीसरे लिंग का कानूनी दर्जा दिया जाएगा। डेरा सच्चा सौदा ने स्वच्छता अभियान की एक श्रृंखला भी शुरू की थी 2016 तक। भारत के कई राज्यों और अन्य देशों में लगभग 30 मेगा स्वच्छता अभियान चलाए डेरा सच्चा सौदा ने।